हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, ठीक है, और एक्सरसाइज 8.3 कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया है। ये सब क्या करना है, ये भाई इसके इक्वल ये प्रूफ करना है। पीटी का मतलब प्रूफ दैट, ये भी क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इस वीडियो में हम लोग ये दो पार्ट करेंगे, एक थर्ड है और एक फोर्थ है। तो आपको बताया है कि यहाँ पर LHS और RHS जब प्रूफ करना होता है तो LHS लेके चलते हैं, RHS दिखा देते हैं, या RHS लेके चलते हैं, LHS दिखा देते हैं, या दोनों पार्ट हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, LHS और RHS, और वो इक्वल आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रूफ हो जाता है। फिलहाल यहाँ हम क्या करने वाले हैं, इस थर्ड पार्ट में देखिए भाई, LHS को लेते हैं। किसको? LHS में हमारे पास ये है, क्या है, ये tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। तो अभी देखिए हम इसको काम ऐसे ही चला सकते हैं, tan और कॉट में भी, मतलब tan को कॉट में कन्वर्ट कर लें या कॉट को tan में कन्वर्ट कर लें, लेकिन लास्ट में हमें फिर इसे साइन और कॉस में करना ही पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इसको साइन और कॉस के टर्म्स में लिख लेते हैं, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इस पूरे के अपॉन में ये 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अभी क्या किया, अभी मैंने सिर्फ tan को साइन कॉस और कॉट को कॉस साइन लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ कॉट थीटा क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस tan थीटा को क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अभी तक सिर्फ एक ही tan और कॉट को साइन और कॉस के टर्म्स में किया है, ठीक। दूसरा स्टेप देखिए, ये तो एज इट इज अभी हम लिख देते हैं, क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है भाई, इसका 1 से मल्टीप्लाई और माइनस कॉस थीटा और पूरे के अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन थीटा आया, माइनस कॉस थीटा आया, और अपॉन में साइन थीटा। ये प्लस लगा है, प्लस लगा दिया। ऐसे ही ऊपर तो ये एज इट इज लिख देते हैं, और यहाँ पर ये कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस थीटा होगा, और माइनस साइन थीटा होगा, और अपॉन में कॉस थीटा, ठीक। तो अपॉन के अपॉन में जब होता है तो नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है। तो देखिए भाई, ये तो रहा साइन थीटा, और इसके अपॉन में कॉस थीटा, और ये साइन थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये उल्टा हो गया, ये ऊपर पहुंच गया, ये यहाँ पर है, प्लस वही काम यहाँ करना है हमें, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, तो ये कॉस थीटा तो ऊपर पहुंच जाएगा, और ये जो कॉस थीटा है माइनस साइन थीटा। तो इसका न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखिए, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही रहने देंगे। ऊपर इसका मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे इसका इससे मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये हमें जो है पॉइंट आपको ध्यान रखना है भाई अच्छे से। क्या ध्यान रखना है कि ये जो ब्रैकेट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये ब्रैकेट है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों में कुछ आपको डिफरेंस लग रहा है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर साइन थीटा प्लस का है, यहाँ साइन थीटा माइनस का है, यहाँ कॉस थीटा माइनस का है। ये कॉस थीटा मतलब इसमें अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये जो है कैसा हो जाएगा, बिल्कुल इसके जैसा हो जाएगा। तो इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन निकाल लिया है तो ये साइन थीटा हो जाएगा प्लस का, और ये कॉस थीटा हो जाएगा माइनस का। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितना कॉमन मिल जाए उतना अच्छा है। कॉमन मिलने के बाद में सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये साइन हमने
माइनस यहाँ कॉमन लिया, और ये जब साइन माइनस का कॉमन लिया तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा माइनस। अब आपको समझ में आया होगा भाई, ये प्लस माइनस हो चुका है और यहाँ खेल बदल चुका है। अब देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों टर्म में नीचे देखिए डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में है और यहाँ भी मल्टीप्लाई में, तो ये तो कॉमन है भाई। क्या कॉमन है? 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन आ चुका है। क्या बचेगा यहाँ पर? साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस थीटा, माइनस यहाँ क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है? ये पॉइंट आया अभी तक। यहाँ हमने क्या किया? टेन को साइन और कॉस में लिख दिया, फिर उसके बाद में ये यहाँ पर साइन बदला है, कॉमन लिया है माइनस, तो यहाँ साइन चेंज हो गया, फिर ये कॉमन ले लिया 1 अपॉन, ये ब्रैकेट कॉमन है तो यहाँ पर ये बचेगा माइनस, ये बचेगा। इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है? इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे और इसका इससे, ठीक है। तो ये तो हमारा पार्ट 4 था, अभी करेंगे, तो इसको हम आगे यहाँ पर करते हैं। ये 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और देखिए इस वाले ब्रैकेट में क्या है भाई, नीचे तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और ये माइनस साइन है कॉस स्क्वायर का, कॉस से क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी अब काम आएगी भाई। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी 9th में जो आपने पढ़ा था, लिख लीजिए आइडेंटिटी कहीं, ठीक है, याद कर लेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, और दूसरा इसका फैक्टर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। यहाँ माइनस है तो ए माइनस बी वाले में माइनस रहेगा और ए बी के साथ प्लस रहता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहता है और ए बी के साथ माइनस रहता है, ठीक है। तो यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको लिखेंगे ए माइनस बी, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और इसके अपॉन में क्या चल रहा है? साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। तो ये और ये, तो इस वाले ब्रैकेट का तो मतलब नहीं रह गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सब ऊपर भी दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, तो ये भैया इससे कैंसिल हो जाएगा, होगा या नहीं। ऊपर क्या बचा हमारे पास? देखिए ये क्या होता है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, और ये प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ऊपर क्या आ चुका है? 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या आ चुका है? नीचे भी साइन थीटा और कॉस थीटा ही बचा है। अलग अलग सेपरेट कर देते हैं इसको। न्यूमरेटर जो है इसमें प्लस है तो 1 अपॉन में भी है और इसके अपॉन में भी है, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में भी। भाई ऐसे अगर लिखा होता है तो डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं, यहाँ ऐसे लिखा है तो अलग अलग सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। ये 1 अपॉन साइन थीटा है और 1 अपॉन कॉस थीटा है, तो 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक, तो ये हो चुका है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बचा? 1। यही तो प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, और जो कि RHS है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जरूर है। क्या ट्रिक है? फिर से देखिए, आपको समझाते हैं। टेन और कॉट को साइन और कॉस के टर्म्स में लिख लिया, ठीक है। लिखने के बाद में इसका इससे मल्टीप्लाई किया, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर अपॉन के अपॉन में जब होता है तो नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, ये साइन थीटा ऊपर पहुंच गया, ये नीचे, बिल्कुल ये भी ऊपर पहुंच गया, ये नीचे। इन दोनों में क्या किया? एक जैसे कब होंगे? अगर माइनस साइन कॉमन ले लें इसमें से, तो माइनस यहाँ कॉमन लिया और ये प्लस को माइनस कर दिया,
तो नीचे देखिए ऊपर तो ये साइन स्क्वायर थीटा हुआ और ये कॉस थीटा, ठीक है, इंटू दिस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू दिस, ये ब्रैकेट सेम बना, ये कॉमन ले लिया हमने। तो क्या कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व हुआ, इसका प्रोडक्ट हुआ, इसका एलसीएम, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये हुआ साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा है। फिर आगे क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ध्यान से देखिए, इसका ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अब सब ऊपर भी सब मल्टीप्लाई में है, नीचे भी मल्टीप्लाई में है, इससे ये कैंसिल हो गया। 1 बचा, इसका ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको सेपरेट कर दिया अलग अलग, ठीक है, और 1 अपॉन साइन कोसेक होता है और 1 अपॉन कॉस सेक होता है, ये कैंसिल हो गए, 1 आ गए। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो अब हम लोग जो है पार्ट 4 देखेंगे। तो देखिए भाई 4th पार्ट में हम लोग जो है LHS लेते हैं, LHS, और LHS में क्या है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है। तो इसको हम जरा क्या सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, लिखा जा सकता है या नहीं, बताइए। न्यूमरेटर ये अपॉन में और इसके भी अपॉन में, ठीक है। तो 1 अपॉन सेक क्या होता है, ये तो कॉस ए होता है, और ये 1, ये हमने LHS निकाला है। अब RHS को सिंप्लीफाई करते हैं भाई। RHS में क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो पहली वाली आइडेंटिटी में आपको खूब बताया, साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, और अपॉन में 1 माइनस कॉस ए है। ये तो भाई कितनी बार मैंने जो आइडेंटिटी बनाई है उनमें भी बताया, आप जाकर के अच्छे से देख लेना, ठीक है, आइडेंटिटीज़ वाला वीडियो। तो उसमें ये क्या है, ये 1 स्क्वायर है, 1 का मतलब 1 स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। कैसे हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तो हम 1 को तो स्क्वायर भी ले सकते हैं, क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी तो क्यूब भी ले सकते हैं भाई। अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। देखो भाई LHS ये रहा, ठीक है, RHS ए क्या दोनों सेम है, अलग अलग लग रहा है, 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो आप लिखेंगे जो LHS है वो RHS के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। तो हेंस ये लिख करके आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। नए लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।